यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है, और हम आपका स्वागत करते हैं 31 दिन विजय के सेशंस में। और निश्चय इन सेशनों में, इन प्रार्थनाओं में प्रभु आपको बहुत आशीष देने जा रहा है। जैसे कि हमने कल देखा था, कल हमारा पहला दिन था, आज हमारा दूसरा दिन है। कल हमने देखा था कि परमेश्वर के पास हमारे लिए उत्तम योजनाएं हैं, और जिस बात को मैं विश्वास करता हूं आपने लिख लिया होगा अपने हृदय पर कि परमेश्वर के पास मेरे लिए उत्तम योजनाएं हैं, उत्तम बेहतर, बहुत अच्छी योजनाएं हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि इस बात ने आपको बहुत आशीष दी होगी। आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास आगे बढ़ गया होगा, मजबूत हो गया होगा कि परमेश्वर के पास मेरे लिए योजना है, परमेश्वर के पास मेरे लिए एक विशेष योजना है। और आज हम डे 2 में हैं, और आज एक और पावरफुल मैसेज को हम सुनने जा रहे हैं, और एक पावरफुल परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में लिखने वाले हैं। और वो वचन आपको आपके जीवन में बहुत आगे बढ़ाएगा। उस वचन के द्वारा मैंने पर्सनली बहुत आशीष पाई है, बहुत आशीष पाई है। ये मेरे जीवन का बेसिक वचन है जिस पर मैंने अपने जीवन की नींव रखी हुई है, और निश्चय परमेश्वर इस वचन को मेरे जीवन में फलवंत कर रहा है। और मैं चाहता हूं कि जो हमारी ऑनलाइन कलीसिया है, जो हमारे ऑनलाइन कलीसिया है, ये कलीसिया भी इस वचन को अपना नींव बना ले, और इस वचन पर अपनी घर की नींव डाले, और निश्चय ये वचन आपके जीवन में फलवंत होगा, निश्चय ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। और वचन कहता है कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। हालेलुया, आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। मेरे साथ में कहें कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। चाहे आज आप कोई भी हैं, चाहे आज आप पहली बार हमारे साथ में आए हैं, चाहे पहली बार आप प्रार्थना सुन रहे हैं, चाहे आप बेरोजगार हैं, चाहे आप गरीबी में हैं, चाहे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे आप बीमारी में हैं, लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु कहते हैं कि तू एक आशीषित व्यक्ति है। वचन कहता है कि आप और मैं फिर एक आशीषित व्यक्ति हैं। हम आशीषित व्यक्ति हैं, आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। चाहे आज आपकी परिस्थितियां विपरीत हैं, चाहे आप सोच रहे हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो घर नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, मेरे पास कोई रोजगार नहीं, पैसा भी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि आशीषित है। हम कहां से आशीषित है? हम तो आशीषित दिख नहीं रहे। लेकिन आज आपको आशीषें दिख नहीं रही, लेकिन आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में उन आशीषों को देखोगे। हर प्रकार की आशीषें, आत्मिक आशीषें, और इस संसार की सारी आशीषों को आप अपने जीवन में देखोगे। यदि आपने आज के इस मैसेज को, इस संदेश को अपने हृदय में बसा लिया, यदि इस मैसेज को आपने अपने दिमाग में बसा लिया, अपने दिल में बसा लिया, अपने मन में बसा लिया, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। कल सुबह की प्रार्थना में, कल पूरे दिन भर हमने देखा कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है, और दूसरी बात कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। वो योजना ऐसी योजना है जिसके द्वारा आप एक आशीषित व्यक्ति बन चुके हैं, बनेंगे नहीं, आप बन चुके हैं। आप ऑलरेडी परमेश्वर के एक आशीषित व्यक्ति हैं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय 14 पद कहता है, यह इसलिए हुआ, क्या इसलिए हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए, अपना लहू बहा दिया, अपने आप को दे दिया। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। अब्राहम की आशीष, जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, वो आशीष
मसीह यीशु के द्वारा आप तक पहुंचे, मुझ तक पहुंचे। यानी कि जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी दिन आप एक आशीषित व्यक्ति बन जाते हैं। वो भी कैसे आशीष? अब्राहम की आशीष। वो आशीष ट्रांसफर हो जाती है आपके ऊपर, इंपार्ट हो जाती है आपके ऊपर। आप अब एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप दिख रहे हैं साधारण, लोग समझ रहे हैं आपको साधारण, लेकिन हकीकत यह है कि स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। आपको परमेश्वर ने आशीषित किया है, वो भी स्वयं परमेश्वर ने। मैं यूं कहूंगा कि उसने अपने हाथ को आपके सर पर रखकर आपको आशीषित किया है। हालांकि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो इस बात को स्वीकार नहीं करते। उन्हें लगता है कि हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, हमारे पास तो घर नहीं है, तो हम आशीषित नहीं है। यदि आप ऐसे ही सोचेंगे तो वास्तव में आप आशीषित नहीं है। लेकिन यदि आप वचन की तरह सोचेंगे तो आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। लिखा है अब्राहम की आशीष। अब यह अब्राहम की क्या आशीष है? उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय यदि आप निकालेंगे और 2 और 3 पद लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। परमेश्वर ने सबसे पहले अब्राहम को चुना, उसे बुलाया और उससे यह वादा किया था। क्या वादा किया? कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर अब्राहम से वादा करते हैं कि मैं तुझे एक बड़ा देश बनाऊंगा और तुझे मैं आशीष दूंगा। यह आशीष है अब्राहम की। परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तेरे नाम को महान करूंगा, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, हर प्रकार की आशीष मैं तुझे दूंगा। अब्राहम ने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब्राहम ने इस बात को मान लिया कि जो परमेश्वर कह रहा है वो सत्य है। 3 पद में लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उससे शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मीन्स परमेश्वर कह रहा है, अब्राहम मैंने तुझे चुना है इसलिए ताकि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को उत्पन्न करूं, एक बड़े देश को उत्पन्न करूं और तेरे नाम को महान करूं और तुझे आशीष दूं और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष को पाए। वही गलतियों की किताब में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा अब्राहम की आशीष हम तक, आप तक पहुंची। यानी कि आप और मैं अब कौन सी आशीष के वारिस हो गए? इस आशीष के जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था कि मैं तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तेरे द्वारा एक बड़ा देश बनाऊंगा और तेरे द्वारा मैं लोगों को आशीष दूंगा, तेरे द्वारा बहुत से लोग आशीषित होंगे। और अब्राहम इतना महान कि उसने उस वचन को, उस वादे को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। उसने मान लिया जो परमेश्वर कह रहा है, उसने मान लिया जो परमेश्वर ने बोला है वो मेरे जीवन में होगा। और जबकि आप जानते हैं अब्राहम की परिस्थिति भी विपरीत थी, अब्राहम की परिस्थिति भी विपरीत थी। जैसे आज आप कह रहे हैं कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास रोजगार नहीं है, आप कैसे कह रहे हो कि मैं आशीषित हूं? ऐसे ही अब्राहम भी था। अब्राहम के पास हालांकि सब कुछ था लेकिन उसके पास संतान नहीं थी, उसका कोई भी बच्चा नहीं था, न लड़का न लड़की, कुछ भी नहीं था। आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप ऑटो से जा सकते हैं, आप किसी से लिफ्ट मांग के जा सकते हैं, आप गाड़ी को बुक करके जा सकते हैं, लेकिन अब्राहम के पास तो संतान नहीं थी, वो क्या करेगा? लेकिन उसके बावजूद उसने परमेश्वर के इस वचन पर भरोसा कर लिया कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मेरे नाम को ऊंचा करेगा, मेरे द्वारा परमेश्वर लोगों को आशीष देगा। उसने इस बात पर विश्वास कर लिया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको इस बात पर विश्वास करना है कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। चाहे आज परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन आपको यह स्वीकार करना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। जो अब्राहम की आशीष थी वो मुझ पर आई है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा वो आशीष मुझ तक पहुंच चुकी है। आपको इस बात पर विश्वास करना है।
और जिस दिन आपने इस बात पर विश्वास कर लिया, आप उस दिन से अपने जीवन में आशीषों को देखना शुरू करेंगे। और मेरे विश्वास से इस 31 दिन में प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है। आप मुझे गवाहियां भेजेंगे इस महीने के लास्ट में कि प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया है इन 31 दिनों में। विजय में कैसे चले? विजय में हम तभी चल सकते हैं जब हम सत्य को जानेंगे। और सत्य क्या है? वो है परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर हमसे कहता है। और परमेश्वर आपसे कह रहा है पहले दिन कि आपके लिए परमेश्वर के पास योजनाएं हैं। दूसरे दिन प्रभु आपसे कह रहा है कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। यह विजय में चलने की कुंजी है। आपको इस बात को समझना है कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। अब्राहम की जो आशीष थी, जैसे परमेश्वर ने उसे आशीष दी, वैसे ही प्रभु मुझे भी आशीष देगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। निश्चय प्रभु मुझे आशीष देगा, निश्चय प्रभु मुझे बढ़ाएगा, निश्चय प्रभु मुझे फलवंत करेगा, निश्चय प्रभु मुझे रोजगार भी देगा, निश्चय प्रभु मुझे आगे भी बढ़ाएगा, मुझे प्रतिष्ठित पे करेगा और मेरे द्वारा लोगों को भी आशीषित करेगा। मैं इस वचन पर रोज मेडिटेट करता हूं, मैं इस वचन को अपना बनाया हुआ हूं, इस वचन को मैं बोलता हूं, इस वचन को मैं मेडिटेट करता हूं। मैं कहता हूं प्रभु तूने मुझे आशीष दी है, मैं आशीषों का वारिस हूं, मैं आशीषों के संतान हूं। प्रभु परमेश्वर ने स्वयं मुझे आशीषित किया है। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं और लाखों लोग मेरे द्वारा आशीषित होंगे। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं और प्रभु ऐसा कर भी रहे हैं। आपको भी इस बात पर विश्वास करना है कि न केवल मैं बल्कि मेरे द्वारा मेरी संतानें, मेरी पीढ़ियां, मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे देश के लोग सब आशीषित होंगे। मेरे दोस्त लोग, मेरे साथ में करने वाले लोग सब आनंदित होंगे, सब आशीषित होंगे। इस बात पर आपको विश्वास करना है। और यदि आपने इस बात को मान लिया, यदि आपने इस बात को समझ लिया कि हालांकि आज परिस्थितियां विपरीत हैं लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू आशीषित है, हालांकि आज परिस्थितियां विपरीत हैं लेकिन परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा। जब आप इस बात पर विश्वास कर लेते हैं तो ये वचन जीवित हो जाता है, ये वचन जीवित हो जाता है और ये वचन काम करने लगता है और ये वचन पूरा होने लगता है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के इस वचन को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख दें, अपनी डायरी में लिख दें और ये वचन आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। ये वचन प्रभु आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है और निश्चय प्रभु आपके जीवन में इस वचन को पूरा करेगा। परमेश्वर आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीष देने जा रहा है और इस महीने प्रभु आपके जीवन में कुछ नया करने पर है। परमेश्वर आपको आशीष देने पर है। इसी महीने प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। निश्चय जान ले कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आप चाहे आज गरीब हैं, आप चाहे आज बेरोजगार हैं, आप चाहे आज असफल हैं, आज आप चाहे कोई भी हैं, लेकिन आने वाला दिन, आने वाला भविष्य आपका आशीषित है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने इस बात को स्वयं कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। निश्चय वो आपको आशीष देगा। उसका वचन टलता नहीं, उसका वचन असफल नहीं होता। वो जिस काम के लिए भेजा जाता है वो वचन पूरा करता है। निश्चय वो आपको आशीष देगा, आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इसी तरह से रोज सुबह शाम हमारे साथ में शामिल हों 31 दिन तक। 31 दिन है विजय में चलने के। आप विजय में चलना सीख जाएंगे और जब आप ऐसा सीखेंगे प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, अपने जानने वालों को बताएं कि 31 दिन तक हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हों। प्रभु आपके जीवन में अवश्य काम करेगा, उन लोगों के जीवन में भी प्रभु काम करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मेरा नाम यशोदा है, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। मेरी एक गवाही है। मेरे पापा का 2 महीने से पेट में बहुत दर्द हो रहा था, वो कुछ भी खा नहीं पा रहे थे और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होते जा रही थी। मैंने प्रेयर सेंटर में फोन किया और प्रार्थना करवाई और मेरे पापा बहुत अच्छे हो गए और वो अच्छे से खाना खाने लगा और उनका जो भी पेट का दर्द था वो सब ठीक हो गए। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, लाखों लाखों बार धन्यवाद।
और साथ में पीके ब्रदर और उनकी टीम को भी धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि इस जय में चलने वाले दिन 31 दिनों में इस दूसरे दिन में जो परमेश्वर का सामर्थ्य वचन आपके जीवन में आया है, मैं आशा करती हूँ कि उसे आपने रिसीव किया है और आप जय में चलने लगेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि ये सुंदर पल आपने दिखाया कि प्रभु हम आपकी नजदीकी में आए, आपके और क्लोज आए पिता, आपसे प्रार्थना कर सके पिता। और आज जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, आपने हम सबको रात भर संभाला और ये नया दिन दिया प्रभु, ताकि इस नए दिन में परमेश्वर हम विजय में चल सके पिता। आप ही हैं जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरते हैं प्रभु, आप ही हैं जो हमें विजयी करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप खुद विजयी राजा हैं पिता, और हम राजा की पवित्र प्रजा हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं, और विशेषकर धन्यवादी है सुंदर से वचन के लिए जो इस सुबह के समय पिता, इस दिन के लिए प्रभु तूने दिया है पिता। धन्यवाद पिता इस वचन के लिए कि इस वचन के द्वारा आज हर एक व्यक्ति अपने आप को ब्लेस्ड कहने पाए पिता, बिकॉज वी ऑल आर ब्लेसेड लॉर्ड। हम सब पिता परमेश्वर आशीषित हैं, क्योंकि तूने प्रभु हम सबको अब्राहम की आशीष दी है। आज के जीवित वचन के लिए, उस रेमा के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरा ये जीवित वचन जब तेरे लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है, इनके लाइफ में परमेश्वर ये वचन बहुतायत से कार्य करे पिता परमेश्वर। हर एक जन अपने आप को ब्लेस्ड देखने पाए पिता। जिस प्रकार प्रभु जी आपने अब्राहम को आशीष दी, उससे वायदा किया पिता कि प्रभु तू उसे बड़ी जाति बनाएगा, तू उसके नाम को महान करेगा, तू उसे बढ़ाएगा और उसे दूसरों के लिए आशीष का मूल ठहराएगा। उसी प्रकार प्रभु वही ब्लेसिंग, वही आशीष पिता तूने हम सबको, जिन्होंने तेरे नाम पर विश्वास किया, जिन्होंने अपने जीवन में तुझे ग्रहण कर लिया, तुझे अपने पर्सनल सेवियर के रूप में ग्रहण किया है पिता, ये आशीष इन भाई बहनों की है, ये आशीष हम सब की है पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज पिता भले इनके पास कुछ भी ना हो, परंतु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने इन्हें आशीषित व्यक्ति बनाया है पिता। आपने अब्राहम को आशीष दी और वो आशीषित होता गया, उसी प्रकार वही आशीष तूने हम सबको दी है और हम आशीषित होते चले जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आज इन भाई इन बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए, कि ये सारे लोग परमेश्वर आशीषित है, ब्लेस्ड है, क्योंकि तूने प्रभु इन्हें अब्राहम की आशीष दी है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जीवन के हर एक क्षेत्र में ये भाई ये बहन बढ़ते चले जाए। अब्राहम की आशीष तूने कहा मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, प्रभु आप इन्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ाएं। आपने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, प्रभु जो भी आशीष आज इनके जीवन में नहीं है और जिन आशीषों से ये वंचित है, प्रभु यीशु इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को वो ब्लेसिंग्स आप दे मेरे खुदावन, और इनके नाम को महान करे पिता। मैं प्रार्थना करती हूं इनका नाम पिता आप महान करें। आपने अब्राहम के नाम को महान किया, हर एक व्यक्ति जिसने तुझ पर विश्वास किया तूने उसके नाम को महान किया। उसी प्रकार हर एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करें और इनके नाम को महान करे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेष रूप से, और प्रभु ये भाई ये बहन इनका परिवार पिता ये दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता। जिसके भी कांटेक्ट में आए प्रभु उनके लिए एक ब्लेसिंग बन जाए, अपने कार्य करने वाले क्षेत्र में प्रभु जी ये लोगों के लिए आशीष बन जाए प्रभु जी, अपने परिवार में ये लोगों के लिए आशीष बन जाए प्रभु। जिस भी क्षेत्र में प्रभु तूने इन भाई बहनों को नियुक्त किया है पिता, वहां पर वो लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। खुदावन धन्यवाद, आज हर एक जन अपने मुंह से कहे कि मैं आशीषित हूं, अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखे और उन्हें कहा है प्रभु धन्यवाद कि हमारे बच्चे आशीषित हैं, हमारा परिवार आशीषित है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि यही ब्लेसिंग
यही वचन इनके लाइफ में फुलफिल हो और बहुत सा फ्रूट लेकर आए। आज जितने भी लोग परेशानी, समस्या, बीमारियों में हैं, इसी वक्त यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां, वो सारी परेशानियां, वो कर्जे, वो एडिक्शन, वो नकारात्मक बातें, वो हर प्रकार की प्रॉब्लम्स चली जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जितने लोग बीमार हैं उनकी बीमारियों से आज हम कहते हैं, यीशु के नाम से हम कहते हैं, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ, क्योंकि प्रभु ये तेरे लोग हैं, तेरी चुनी हुई प्रजा, और इनके शरीर के ऊपर भी प्रभु तेरी प्रभुता है, और हर एक बीमारी को तूने इनके जीवन से दूर किया है, क्योंकि तूने कहा है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद खुदावन, आज इस वचन पर तेरे लोग भी विश्वास करें कि तूने इनके कैंसर को, पैरालाइज को, ट्यूमर को, हर एक शारीरिक दुर्बलता को प्रभु उठा लिया खुदावन, और बदले में चंगाई को दिया। थैंक यू फादर, रिसीव करने पाए पिता परमेश्वर अपनी हीलिंग को। थैंक यू फादर, आज के दिन में जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो, हर एक रुकावटें, बाधाएं चली जाए, दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, गलत लोगों से, नेगेटिविटी से, फ्रॉड, स्कैम से इन्हें प्रोटेक्ट करे पिता। धन्यवाद, क्योंकि आप अपने लोगों को जय में लिए फिरते हैं खुदावन। धन्यवाद, हर एक व्यक्ति जो इस प्रार्थना को सुन रहा है वो आशीषित है। थैंक यू फादर, धन्यवाद, आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना। जितने लोग मिनिस्ट्री का हिस्सा हैं प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करे, जितने लोग आपकी राज्य में बोते हैं उन्हें फलवंत करे, प्रॉस्पेरिटी उनके लाइफ में आए खुदावन, और यूं ही वो बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखें। धन्यवाद, जो सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं उन्हें भी प्रभु यूं ही निरंतर बढ़ाते चले जाएं पिता। हर एक व्यक्ति प्रभु इन 31 दिनों की अद्भुत सामर्थ को अपने जीवन में देखे। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।